Hey family, welcome back to your channel Boost English with Priya. Have you ever got confused about when to use articles a and the? Don't worry. In today's lesson, I will explain all the rules in the simplest way and with easy examples. By the end of this video, you will exactly know when to use a and the. So let's begin without wasting the time. आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट कम बिफोर नाउन्स. नाउन्स से पहले जिन वर्ड्स को यूज किया जाता है वो आर्टिकल्स होते हैं. क्या क्या होते हैं? ए एन द. अब ए एन और द समझो. ए एन कहाँ यूज होता है? ए एन इंडेफिनिट के लिए यूज होता है और द डिफिनिट के लिए यूज होता है. इनडेफिनिट और डिफिनिट क्या है? इनडेफिनिट मीन्स होता है कोई भी इंसान, कोई भी चीज इनडेफिनिट है, ठीक है. और डेफिनेट क्या होता है? एग्जैक्ट, वही जिसकी बात हो रही है वही. हमें जब किसी चीज को स्पेसिफाई करना हो कि हाँ उसी चीज की बात हो रही है तब हम यूज करते हैं द. जैसे आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा. वो कोई भी कुत्ता हो सकता है, लेकिन द डॉग वाज रनिंग. अब मैं द डॉग लगा रही हूँ. क्यों? क्योंकि मैं उसी डॉग की बात कर रही हूँ, उसे स्पेसिफाई कर रही हूँ, है ना. वो डेफिनेट हो गया डॉग. अब तो द डॉग वाज रनिंग. ओके, वो कुत्ता जो मैंने अभी अभी देखा था स्पेसिफाई हो गया, उसके साथ में दा लगा, ठीक है. तो डेफिनेट और इनडेफिनेट में ये डिफरेंस होता है. देखो ए कहाँ यूज होता है? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले. द मेन पॉइंट इज हियर. क्या? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, ना कि वर्ड से पहले. ये मेन पॉइंट है जो आपको आई थिंक कोई नहीं बताएगा. इसी पॉइंट पे सब लोग अटकते हैं. जो मेन ट्रिक है इसकी कि ए और एन कहाँ यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगी. वीडियो पूरी देखना, आज कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी. कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए बॉय, ए गर्ल, ए पेन, सभी वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं और वॉवल साउंड भी है, ठीक है. मेन चीज है वॉवल साउंड, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है. कॉन्सोनेंट साउंड भी है तो ए लगा दिया. सेंटेंस देखो, आई हैव अ पेन, शी इज अ डॉक्टर. ठीक, कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट हो रही है तो इसीलिए ए लगाया. एन देखो, अब एन कहाँ यूज होता है? वॉवल साउंड से पहले. वॉवल साउंड से पहले हम एन लगाते हैं. जैसे कि एन एप्पल, एन एग, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, ठीक है. ये सब वॉवल साउंड से पहले लगे हुए हैं, वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, एन लगा हुआ है. सेंटेंस देखो, ही एट एन एप्पल. एप्पल वॉवल साउंड आ रहा है, एन लगा दिया. शी बाउट एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला वॉवल साउंड आ रहा है, एन लगा दिया. अब जो मेन ट्रिक है जो आपको कोई नहीं बताता और जिसकी वजह से आपकी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होती, वो कंफ्यूजन अब क्लियर होने वाली है. वीडियो पूरी देखना, आगे देखो. इम्पोर्टेंट रूल जिसके बिना आप ए एन कहाँ लगाना है नहीं समझ सकते. क्या है? देखो एग्जाम्पल देखो कुछ. ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पर तो वॉवल आ रहा है, फिर हमने ए क्यों लगाया? ए यूरोपियन कंट्री, वॉवल आ रहा है फिर भी ए लगा हुआ है. एन आवर, कॉन्सोनेंट है फिर भी एन यूज हो रहा है. एन ऑनेस्ट मैन, कॉन्सोनेंट है फिर भी एन यूज हो रहा है. ये जो रूल है इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, जो आपको मैं बताऊंगी. देखो मैटर क्या करता है? वॉवल साउंड मैटर करता है. अब आप यूनिवर्सिटी बोलो जरा. यूनिवर्सिटी में जो साउंड आ रहा है वो या का आ रहा है, मतलब वाई क्या आ रहा है? वॉवल का नहीं आ रहा. ए ई आई ओ यू हमारे 5 वॉवल होते हैं, आई थिंक यू नो, ठीक है. ये सबको पता होता है. इन 5 वॉवल की साउंड मैटर करती है और यहाँ पे साउंड किस चीज की आ रही है? यू की. तो वाई है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पे लगा यू, ए लगा. यूरोपियन कंट्री सेम, ई साइलेंट है, यहाँ पर भी साउंड जो आ रही है वो कॉन्सोनेंट की आ रही है, वाई की आ रही है, या की आ रही है, इसीलिए यहाँ पर ए लगा. यहाँ पे आवर में एन क्यों लगा? अब आप देखो यहाँ पे जो ये एच है ना, ये एच साइलेंट है, ठीक है. एच साइलेंट होने की वजह से आवर क्या आ रहा है? आवर किसकी साउंड आ रही है? वोवल की साउंड आ रही है, ना कि एच की साउंड आ रही है. एच हमारा साइलेंट है, इसलिए यहाँ पे लगा है एन. ऑनेस्ट में भी एच साइलेंट है, साउंड किसकी आ रही है? ऑनेस्ट.
ओ से साउंड निकल रही है, ठीक है। एच साइलेंट होने की वजह से ओ से साउंड निकल रही है, ऑनेस्ट बोलते हैं हम। वॉवल साउंड आ रहा है तो एन लगेगा। तो अब आपने क्या सीखा, वॉवल साउंड मैटर करती है, वॉवल लेटर मैटर नहीं करता। वॉवल लेटर हो अगर, ठीक है, तो जरूरी नहीं है हम एन लगाएं, ठीक है। वॉवल साउंड आनी चाहिए। यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन साउंड वॉवल आ रही है स्टार्टिंग में, इसीलिए यहाँ पे एन लगा है। ये थी मेन ट्रिक जो आपको कोई नहीं बता था। आगे देखो, दा कहाँ लगाते हैं, दा लगाते हैं स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के पास, जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई करें। जैसे आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, द डॉग वाज स्लीपिंग, यहाँ पे दा क्यों लगा, दा लगा इस डॉग को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, कि मैं उसी डॉग की बात कर रही हूँ जो मैंने अभी देखा। और कहाँ लगाते हैं दा लगाते हैं यूनिवर्सल चीजों में, जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो द सन एक ही है, द मून, द ताजमहल, द गंगा। सेंटेंस देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट और वी विजिटेड द ताजमहल, ठीक। तो ये हमारे सेंटेंसेस है। आगे देखो, कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, एन यूनिवर्सिटी, वॉवल देख के एन लगा देते हैं सब, ठीक है। लेकिन आपको अभी पता चल चुका है कि वॉवल भले ही है लेकिन साउंड आ रही है इसमें कॉन्सोनेंट की, तो हम इसीलिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एन लगेगा। एन यूरोपियन कंट्री, ई तो है लेकिन साउंड कौन सी, कॉन्सोनेंट की, वॉवल की नहीं आ रही, तो ए लगेगा, एन काट देते हैं। ए आवर, कॉन्सोनेंट दिख रहा है इसीलिए ए लगा दिया। नहीं, एच की साइलेंट वो है, जो वॉइस है इसकी साइलेंट है, साउंड किसकी आ रही है, वॉवल साउंड आ रही है, आवर बोलते हैं हम, तो एन लगेगा। ऑनेस्ट, यहाँ पर भी एच साइलेंट है, साउंड किसकी आ रही है, वॉवल साउंड आ रही है, ऑनेस्ट, एन लगेगा। देखो प्रैक्टिस करते हैं हम कुछ। गिव मी डैश ऑरेंज, आंसर प्लीज वेट फॉर हाफ डैश आवर। कमेंट योर आंसर फर्स्ट। आई सो अ कैट, द कैट वाज ब्लैक। इसका तो आंसर मैंने ही बता दिया, ठीक है। आंसर दीजिए इन दोनों का जल्दी से। ऑरेंज वॉवल एन लगेगा, आवर एच तो है लेकिन साइलेंट है, वॉवल साउंड आ रही है तो एन लगेगा, ठीक है। आई सो अ कैट, मैंने एक कैट देखी, अब इसी कैट को स्पेसिफाई किया जा रहा है तो दा लगेगा, द कैट वाज ब्लैक। और इसका एक एग्जांपल देख लो, आई हैव डैश पेन, वॉवल है ए लगेगा, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू and I tried my best and I like English most and so मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। So if this video helped you then please like, share the video and obviously subscribe the channel and please become my family and let's meet in the next video. Till then keep practicing.